पीपल्स पार्टी इस ऐलान को खुशाइन तो समझती है, लेकिन जहां पर आईनी रिक्वायरमेंट्स की बात होती है वहां पर 90 रोज की आईनी रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन उसके साथ साथ अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी है। तो आप समझती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में ये इलेक्शन कमीशन कामयाब हो जाएगा? बहुत शुक्रिया रहमान साहब, बहुत शुक्रिया रहमान। बिल्कुल फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की जो बात है वो भी आइन का हिस्सा है और मुनसिफाना, आज़ादाना और इंसाफ पे मबनी जो इलेक्शंस हैं फ्री फेयर, वो मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपने जो इंट्रो दिया वो भी मैंने सुना और आज आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात की कि ईद का चांद, इलेक्शन का चांद तो नजर आ गया है और इस पे सबको मुबारक हो, लेकिन अच्छा होता कि जिस इदारे की ये जिम्मेदारी है वो ये खुद ऐलान करता, ना कि किसी और इदारे को इसमें इंटरवीन करना पड़ता। तो अब आपने बात की है कि आगे क्या होगा, इलेक्शन फ्री फेयर हो सकेंगे, यही तो वजह है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो कि हमें मिली नहीं। जो आज चेयरमैन साहब ने कहा कि कभी तारीख में आप देख लें तो पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, लेकिन डिस्पाइट दैट हमने हुकूमत भी बनाई है, लोगों की खिदमत भी की है और जमहूरियत के लिए कुर्बानी भी दी है। तो आज भी हम वही अज़म रखते हैं, वही जज्बा रखते हैं। अब आज लेकिन ये खदशात क्यों है? देखिए, आप लोगों के जो एतराजात हैं वो दोनों हवालों से हैं। एक तो पहले निगरान हुकूमत के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिचुएशन की रोशनी में है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो इस बात की रोशनी में है कि पाकिस्तान में जब जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं तो इलेक्शन को लेकर कई खबरें गर्दिश करती हैं, क़यास आराइयां फैलाई जाती हैं कि अब इलेक्शन नहीं होगा, अब तो लंबे हम ब्रेक पे चले गए, अब तो जमहूरियत जो है उसका जो है वो बोरिया बिस्तरा लपेट लिया जाएगा। तो आपको भी ये बात पता है, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर जहां एक आईन मौजूद है, उसकी मौजूदगी में हमें इस तरह के खदशात और इस तरह की अफवाहों का भी सामना होता है और ये हकीकत में भी तब्दील होती हमें माजी में नजर आई है। तो हमारा कंसर्न हमेशा ये रहेगा जब तक के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान के आइन के अंदर जो इदारे हैं अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाएं। आज भी आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा। आप ही ने अपने इंट्रो में कहा कि अदालत ने हुक्म दे दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, तो ये हुक्म तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे देना चाहिए था। कल भी हमसे बहुत सारे मीडिया के आप जैसे साथियों ने फोन करके ये पूछा कि आपकी क्या राय है कि अब तो डेट आ गई है 11 फरवरी। हमने कहा भाई वो डेट एक अदालती कार्रवाई के नतीजे में सामने आई है, अभी तक ऐलान की शक्ल में सामने नहीं आई है। तो मैं बतौर एक ऐसी जमात के जिसने इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल के लिए कुर्बानियां दी और आज भी इस मुल्क में जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए कोशां है, मैं यही चाहूंगी जो मेरे चेयरमैन साहब ने आज बात की है कि यू नो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। इलेक्शन हो, जमातों को स्पेस मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, अवाम अपना वोट डाले और एक प्रॉपर नॉर्मल प्रोसेस हमारी किस्मत में क्यों नहीं हो सकता? अब इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड, और हर जमात ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। तो नून लीग भी यही मुतालबा कर रही है और नून लीग तो ये भी कह रही है कि हमें तो आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। वो कह रहे हैं 2018 के इंतखाबात में हमें नहीं मिली, और नून लीग ठीक कहती है कि वाकई उनको भी कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। देखिए, नून लीग के लिए ये तो बात दुरुस्त है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ भी गलत हुआ और आज भी चेयरमैन बिलावल साहब ने ये बात कही। पहले भी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ
पाकिस्तान में जब उनका खिताब था वहां पर भी उन्होंने ये बात दोहराई कि जिसके साथ जो ज्यादती हुई है उसका तो यकीनन हमें इतराफ है और हम देख रहे हैं, और हम यही तो चीजें हैं जो देख के कहते हैं। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया गया, फिर उन्हें फांसी दी गई, फिर उनके कारकुनान को, उनके चाहने वालों को, उनकी इस मुल्क में जमहूरियत के मानने वालों को जिन अजियतों का सामना था, उस वक्त तो आवाजें नहीं उठी। ठीक है, अगर हमारी कुर्बानियों के नतीजे में आपको जमहूरियत पर बात करने का की एक समझ आई है तो ये अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि जमहूरियत चाहिए और सब मिलके मांगेंगे, सब मिलके स्ट्रगल करेंगे तो ये यकीनी बना सकेंगे। लेकिन ये कह देना कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, मैं समझती हूँ ये थोड़ा फैक्ट से हटकर बात है। हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। स्पेशल ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। आज जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम उस पर तबसरा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। हम दस्तो गिरेबा नहीं होना चाहते किसी पॉलिटिकल जमात के साथ, क्योंकि हमें इनसे नहीं लड़ना, हमें इस मुल्क में गुर्बत से लड़ना है, इस मुल्क में बेरोजगारी से लड़ना है, इस मुल्क के बदतरीन मुआशी हालात से लड़ना है। तो हमें इस मुल्क के नौजवान को अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको मजबूत बनाना है। हमारी लड़ाई इन चीजों से। नून लीग आप लोगों को, शाजिया मरी साहबा, आप लोगों का एतराज रहा है मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, बल्कि आप तो कुछ रहनुमा ये भी कहते रहे हैं कि एक पार्टी की सहूलतकारी की जा रही है, निगरान हुकूमत ऐसा कर रही है। तो ये निगरान हुकूमत आपको लगता है कि ये ऐसा ग्राउंड बनाने में या लेवल प्लेइंग फील्ड जमातों को देने में कामयाब होगी या दे सकेगी? एक तो पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत का जो वजूद है ना, वो पूरी दुनिया से हटकर है। बिकॉज पूरी दुनिया में बेशुमार ममालिक जो है वहां पर जहां जमहूरियत है वहां पर ये निगरान हुकूमत का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, एक बदतरीन डिक्टेटर ने इस कॉन्सेप्ट को मुतारिफ कराया। हमारी भी कोताही है कि हमने फिर इसको सही तरीके से नहीं इसका जायजा लिया, मतलब आया इसकी जरूरत है कि नहीं है, और निगरान हुकूमत माजी में क्या काम करती रही है और अब क्या काम कर रही है। देखिए, कुछ कवानीन है, कुछ दायरे हैं जिनके अंदर रहकर निगरान हुकूमत को काम करना है। उनकी बुनियादी जिम्मेदारी तो यही है कि डे टू डे काम करे और उस मुद्दत तक करे जब तक कि जनरल इलेक्शन ना हो जाए, नई इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आ जाए। ना कोई नया फैसला ले सकते हैं, ना कोई पुराना फैसला खत्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज से वो तजावुज कर रहे हैं, जो काम करना है वो नहीं करते नजर आ रहे। ये एक और मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम में एक और टॉपिक शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां तक निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो बुनियादी तौर पर आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है, यही उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी ये जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाते हैं तो हम भी जो है क्रिटिकल नहीं होंगे, लेकिन अगर नहीं निभाते तो फिर हम तबसरा तो रखने का हक रखते हैं ना जी। ठीक है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्मनामा तो आ गया, लेकिन उसके साथ साथ सदर के किरदार के हवाले से बड़े कुछ सख्त ऑब्जर्वेशंस और जो फैसले में बातें आई हैं वो सामने आई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि सदर जो है वो उनके पास आर्टिकल 186 भी था, वो उसके तहत भी पूछ सकते थे, और उन्होंने कहा कि सदर ने जो काम करना था वो नहीं किया और जो नहीं करना था वो कर दिया, जो असेंबलियों में अदम एतमाद का हवाला दिया। क्या आपको भी लगता है कि सदर ने अपने जो इख्तियारात का इस्तेमाल है, जो आईनी किरदार है, वो अदा नहीं किया? हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि मौजूदा जो सदर हैं अलवी साहब, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है असेंबली को डिसॉल्व करके। उसके अलावा जिस तरीके से वो अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते रहे, एक जमात को फैसिलिटेट करने के लिए उसके कारकुन की हैसियत में काम करते रहे। हमने तो कहा कि उनके तमाम इस अमल ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, आइन को नुकसान पहुंचाया है। आइन जो कि किसी भी रियासत की रूह होती है, उस रूह के साथ उन्होंने मजाक खिलवाड़ किया है। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी ये बात हुई है। तो मैं समझती हूँ कि जो ब्लंडर्स हैं उस पे अगर इस तरह की ऑब्जर्वेशन आती है तो ये तो इस मुल्क में हर जमहूरी कारकुन की फतह है। बिकॉज ये चीज तो हमें बड़ी क्लियरली नजर आ रही थी जब अलवी साहब जो है वो पाकिस्तान का आइन तोड़ रहे थे और असेंबली को डिसॉल्व करके चले गए थे, बड़ी क्लियर बात थी। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि जब एक आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुल्क के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान को ये कहना पड़ा तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बड़ी अफसोस की बात है पाकिस्तान के लिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और आज जो इंतखाबात की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, उस पर बात कर रही थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।